भूख हड़ताल करेंगे, इससे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। यही समझेंगे कि ये सरकार निकम्मी है। लोकतंत्र का हत्या है, संवैधानिक हम यहाँ रख नहीं सकते, ऐसे सरकार है। कैसे चलेगा भैया 12,000 में घर? क्या आप लोग का घर परिवार चलता है 12,000 में? आज हम लोग 19 साल से तड़प रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को अस्थायीकरण कीजिए, ग्रेड पे कीजिए, अनुकंपा पर बहाली कीजिए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। किसी किसी प्रखंड में 12-12 महीना 13 महीना का मानदेय बाकी है, मतलब अभी तक नहीं मिल पाया है। आर्थिक रूप से सोचिए कितना परेशान होगा। हम मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहते हैं, क्या आपने बोले थे कि अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करेंगे और अनुबंध झारखंड में अनुबंध का नाम ही नहीं रहेगा। आज वो दिन कहाँ गया हेमंत सरकार का? बीते 15 जून से राज्य भर के मनरेगा कर्मी रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है। दरअसल इनकी जो मांगे हैं कि इन्हें नियमित रूप से नौकरी पर रखा जाए, साथ ही जो मनरेगा कर्मी जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार वालों को अनुकंपा पर नौकरी दी जाए, साथ ही इनका जो वेतन है उसे बढ़ाया जाए। ये मांग काफ़ी पुरानी है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई सुनवाई नहीं होने के बाद अब ये रांची पहुंचे हैं और विरोध करने को विवश हैं। रांची में कब तक आप लोग विरोध करिएगा? हम लोग का जब तक पूरा हम लोग का मनरेगा कर्मचारी का पूरा मनरेगा हड़ताल का तबे तोड़ेंगे जब तक पूरा मांग पूरा नहीं हो जाता। हम लोग को अस्थायीकरण कीजिए, ग्रेड पे कीजिए, अनुकंपा पर बहाली कीजिए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे भी मनरेगा कर्मी हैं जो पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। 3 दिनों से भूख हड़ताल जारी है ताकि ये संदेश सरकार तक पहुंच जाए, इनकी मांगे सरकार तक पहुंच जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है, रामगढ़ जिला अध्यक्ष। सुरेंद्र जी, कब से आप अनशन पर हैं? मैं 17 तारीख से हूँ। 17 से आज 19 हो गया, दोपहर बीत रहा है, आज भी ख़त्म ही हो जाएगा। कोई आया पूछने के लिए? कोई भी नहीं। यहाँ लोकतंत्र का हत्या है, संवैधानिक हम यहाँ रख नहीं सकते, ऐसे सरकार है। आज हम लोग 19 साल से तड़प रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार गूंगी बहरी है। आज इसी सरकार ने इस कचड़े उठाने वाले को 468 रुपया देती है और केंद्र सरकार 783 रुपया देती है। अनस्किल्ड को, अकुशल श्रमिक मजदूर को श्रम विभाग ने यह पारित किया है। लेकिन हम 19 वर्षों से हैं। 19 वर्षों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी को अस्थायी करना है, लेकिन ये लोग संवैधानिक दायरे को भी ये सरकार नहीं मानती। 10 वर्ष से ऊपर लगभग 90% सारे मनरेगा कर्मी हैं हमारे, लेकिन कितने बार आदेश आए हैं। यहाँ तक कि इस सरकार से 2013 में, 2017 में, 2018 में, 2024 में कई दौर की वार्ता हुई, एक भी नहीं। यहाँ तक कि 50% पंचायत सचिव में दिया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा, मृत कर्मियों को 5 लाख, सब लिखित है हमारे पास, जिसमें सहमति बन गई थी। पिछले 2024 में माननीय इरफान अंसारी का हस्तखत भी है, किन्हीं के पास होगा तो दिखा दीजिए मीडिया वालों को। उसमें ग्रेड पे की फाइल पर सहमति बनी थी कि 1 महीने के अंदर में या हमारे जीतने के बाद में हम ये कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। आज हमें क्यों आंदोलन करने की जरूरत पड़ी? एक भी वादा कभी इन्होंने पूरा नहीं किया है। अंत में हम लोगों ने ये ठान लिया कि भूख हड़ताल करेंगे, इससे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। यही समझेंगे कि ये सरकार निकम्मी है, ये असंवैधानिक सरकार है। हमारी मांग ये पूरी नहीं करेगी तो हम समझेंगे आत्मदाह करेंगे।
मेरा नाम बीना कुमारी पांडे जी है। हम सिमडेगा जिले से हैं। क्या समस्या हो रही है मनरेगा कर्मियों को? कितना 12,000 14,000 में घर चल जा रहा है? कैसे चलेगा भैया 12,000 में घर? क्या आप लोग का घर परिवार चलता है 12,000 में? 12,000 में तो जो मजदूर काम करता है, दाई का काम करते हैं, उसको तो 600 रुपया करके 18,000 20,000 वेतन है। कोर्ट से भी पारित हुई है कि कोई भी मजदूर काम करेगा तो उसको हाँ न्यूनतम वेतन 18,000 से 20,000 है। और हम लोग का क्या है 12,000। कम से कम मुख्यमंत्री हेमंत दादा को सोचना चाहिए कि 12,000 से हम लोग को 10 साल से खटा रहे हैं। 10 साल से बढ़ा नहीं है। हाँ, ये शोषण नहीं है। शोषण नहीं है तो क्या है बताइए? हम लोग रोड में आ गए हैं, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। थोड़ा सा भी उनको शर्म भी नहीं लग रहा है कि इतना आदमी यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं, आके एक बार उनका जायजा लिया जाए। कब तक बैठिएगा हड़ताल? हड़ताल में कितना दिन बैठेंगे अध्यक्ष महोदय? अनिश्चितकालीन है। हाँ, ठीक है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सत्यम कुमार सिंह है। कहाँ से हैं सत्यम जी? मैं देवघर जिला के जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हम ये समझना चाह रहे हैं कि फील्ड में मनरेगा कर्मियों को क्या क्या दिक्कत होती है जिसके बावजूद भी आप लोग काम में लगे रहते हैं इतने कम वेतन पर? दिक्कत ही दिक्कत है। आज हम लोगों को 12,000 रुपया मिलता है। आज आप एक चीज़ बताइए कि आज हमारे पदाधिकारी या नेताजी लोगों के लिए सरसों तेल अगर यदि 200 रुपया तो मेरे लिए 50 रुपया नहीं है। मैं भी उतना ही रुपया में सारे सामान को खरीदता हूँ और मैं अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करता हूँ। सोच लीजिए कि 12,000 में अधिकांशतः रोजगार सेवक हम मनरेगा कर्मी कर्जे में डूब गए हैं और आज 103 दिन हड़ताल का हो गया, लेकिन कोई सुनवाई हम लोगों पर नहीं हो रही है। आज हमारे 6 भाई देखिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कोई सुधि लेने के लिए नहीं आया। कल कोई नहीं आया है और ऐसी स्थिति होगी तो हम लोगों का हड़ताल जो जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। इससे पहले भी आप लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, कहीं सुनवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है इस बार जो 15 तारीख से 19 तारीख तक आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, सरकार सुनेगी इस बार? देखिए, सुनना उनकी मजबूरी है। और झारखंड में अगर किसी पंचायत में, सुदूर पंचायत में अगर कोई वर्कर जाता है तो वो मनरेगा कर्मी है। और मनरेगा कर्मी को अछूता जो किया जा रहा है, बार बार जो ठगा छलने का काम किया जा रहा है, पिछला वार्ता का जो है उसको नहीं पूरा किया जा रहा है। इस कारण से आज हम लोग इस स्थिति में आके यहाँ बैठे हुए हैं और मजबूरन हम लोगों को हड़ताल करना पड़ा। आरोप लगाता है अधिकारी मंत्री कि हम लोग बार बार हम लोग आंदोलन करते हैं। आप जब जब हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा नहीं करिएगा तो हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन कर रहे हैं तो हमारी मांग जो है उसको पूरा कीजिए। बेशक हम लोग सुदूर पंचायत में जाके हम लोग काम करेंगे और हम ही लोग का देन है, यही मनरेगा कर्मी का देन है। जो क्षेत्र में अधिकारी जाने के लिए डरते हैं, पदाधिकारी जाने के लिए डरते हैं, उस वहाँ जाके हम लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तभी जाके आपकी योजना उस धरातल पर वहाँ जाके पहुँचता है। और आज हम लोगों को जिस तरह से इन लोग अधिकारी और पदाधिकारी और मनरेगा मंत्री के द्वारा जो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये अब हम लोग नहीं सहे। क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? पिछला जो वार्ता हुआ, अब पिछला वार्ता का जो निकला था उसको अगर देखा जाए, एक भी काम हो पाया? उसमें हमारा पहला मांग था ग्रेड पे को बोला था कि हम लोग इस पर जल्द से जल्द हम लोग विचार विमर्श करके हम लोग आगे बढ़ा देंगे। एक फाइल नहीं बढ़ा। दूसरा चीज़ था कि जब तक ये नहीं हो पाता है 30% मानदेय बढ़ोतरी कर देंगे, वो भी नहीं हो पाया है। और जितने आश्रित मनरेगा कर्मी जो मृत हो गए हैं उनके आश्रित को मुआवजा देने का प्रावधान था, वो भी रह चला गया। सामाजिक सुरक्षा वो भी नहीं हो पाया। मतलब एक भी नहीं हो पाया तो हम लोग क्या करेंगे? मजबूरन आज हम लोगों को यहाँ पर हड़ताल करना पड़ा। और हमारे माननीय मंत्री कहती है कि लोग बार बार हड़ताल करते हैं। भैया, आप जब पूरा कर दीजिएगा तो हम लोग हड़ताल क्यों करेंगे? हमारी जब मांग पूरा हो जाएगी तो हम क्यों करेंगे हड़ताल? इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर हड़ताल पे हैं। और एक दिलचस्प बात है, इतना दिन हो गया, 3 महीना से ज़्यादा हो गया, 100 दिन से ज़्यादा हो गया,
और अभी तक सरकार ने कोई पहल नहीं किया। मतलब हमारी आवश्यकता नहीं है, अभी जब आवश्यकता पड़ रही है तब अल्टीमेटम निकाल रहा है डीसी के माध्यम से और डीडीसी के माध्यम से कि बर्खास्त कर देंगे। तो अच्छा, मतलब अभी जब आप लोग इधर रांची में हैं, धरना पर हैं, तो जिला से फोन आ रहा है? जी जी, पेपर में आपका दैनिक क्या बोलते हैं, आपका समाचार पत्र में छप रहा है कि जो 48 घंटा के अंदर में ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपको बर्खास्त कर देंगे। कहीं कहीं दिया हुआ है 2 दिन के अंदर में ज्वाइन कर लीजिए। मतलब अभी 2 बार हम लोगों को अल्टीमेटम मिल चुका है, तीसरा भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बर्खास्त कर दीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये 10,000 12,000 की नौकरी में हम दोबारा वापस नहीं जाएंगे। आपके साथी तो यहाँ पर अनशन पे भी बैठे हुए हैं 3 दिनों से, कोई सुनवाई हुई, कोई आया? अनशन किया, यहाँ तो आत्मदाह करने के लिए भाई लोग तैयार हैं। मतलब इतनी दुर्गति है इस विभाग में और खासकर मनरेगा कर्मी में कि मरने के लिए तैयार है। क्यों कर तैयार है, इसका कारण जानना होगा। अधिकारी और मनरेगा जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है कि आज तक जितने हमारे मनरेगा कर्मी की मृत्यु हुई है इसी कारण से हुई है, या तो ब्रेन हेमरेज, या तो एक्सीडेंट हो गए, या तो सुसाइड कर लिया। जितना 156 लगभग हम लोगों के मनरेगा कर्मी आज तक मरे हैं, अधिकांश देखिएगा ब्रेन हेमरेज हो गया, या तो एक्सीडेंट हो गया, या तो सुसाइड कर लिया। कोई गंभीर बीमारी से कोई नहीं मर रहा है। तो ये कारण है कि मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक बात है, 24-25 से लेके अभी तक का मानदेय, मतलब किसी प्रखंड में 12 महीना 13 महीना का मानदेय बाकी है, मतलब अभी तक नहीं मिल पाया है। आर्थिक रूप से सोचिए कितना परेशान होगा। हम लोग 15 जून से हम लोग बापू वाटिका से महाधरना और एक दिन का अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं। लेकिन हम लोग का हड़ताल, आपको बता दें कि 9 मार्च से हड़ताल में हम लोग हैं और आज 104 दिन होने वाला है। और हम लोग का जो 15 जून से हम लोग जो कार्यक्रम तय अनुसार डेली कुछ ना कुछ कार्यक्रम हुआ। पहला दिया कि हम लोग का जितना भी झारखंड में मृत आश्रित 156 हम लोग का मृत साथी लोग को श्रद्धांजलि सभा हम लोग बापू वाटिका में दिए। उसके बाद हम लोग इस सरकार का सद्बुद्धि हो और मनरेगा कर्मियों को प्रति सहानुभूति दिखाए और जो मांग है पूरा करें। हम लोग हवन कुंड किए। उसके बाद हम लोग का उसमें भी हम लोग का मांग पूरा नहीं, हम लोग भूख हड़ताल पर हमारे साथी लोग बैठे हैं। उसके बाद आज हम लोग का मानव श्रृंखल था। सरकार को हम लोग कह देना चाहते हैं कि जितना बार हम लोग को डरा के धमका के हर हड़ताल में आपस बुलाया है और ठगने का काम किया है, क्योंकि इससे पूर्व में भी 30% इरफान अंसारी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय 30% का बढ़ोतरी किए थे। लेकिन ये केवल ठगने का काम किए। सबसे महाठग इरफान अंसारी, उन्होंने भी हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया। इसलिए हम लोग हर बार डरा कर धमका कर हड़ताल से वापस बुलाया जाता था। इसलिए इस बार तय किए हैं कि हम लोग पूरे मनरेगा कर्मी झारखंड में आज हम लोग हड़ताल पर है। और आज देख लीजिए, जब मनरेगा कर्मी था तो प्रत्येक प्रखंड में ग्रामीण क्षेत्र में आज मजदूर लोग तरह काम कर रहा है हड़ताल में जाने, क्योंकि हमारे मनरेगा कर्मी ग्राम पंचायत ग्राम में जाकर डोर टू डोर सभी को मजदूरी देते, मजदूर काम देने का काम करते थे, योजना देने का काम करते थे। आज सब भुला गया। आज ग्राम पंचायत में ग्रामों का सब भुला गया कि मनरेगा में भी कुछ काम होता है, क्योंकि मनरेगा कर्मी हड़ताल में किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार झूठा गिना रहा है कि मेरा काम हो रहा है, अफसर गिना रहा है कि मेरा काम हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। अच्छा, कब तक आंदोलन करिएगा? हम लोग का मांग है, देखिए, ग्रेड पे अस्थायीकरण और हमारे मृत कर्मचारियों जो उनको अनुकंपा में नौकरी देना है और मुआवजा देना है, और जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होता इस बार हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। और आज हम लोग का ये हम तो 15 जून को भी बोले थे कि हम लोग का ये टेलर है, फिल्म अभी चालू हो गया है, अगर इसमें भी नहीं मानेगा। आज मानव श्रृंखला था, हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं और इस सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग मनरेगा कर्मियों के प्रति अब जो शोषण कर रहे हैं, शोषण करना बंद करो और हमारा मांगे पूरी करो। उसमें भी नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। सरकार को आगाह करता है कि हम लोग का जो मांग है, पूर्व में आप जितना ठके हैं, जो बोले हैं, यही हेमंत सरकार हम लोग को बोले थे कि जब सरकार में हमारी सरकार बनेगी तो अनुबंध नाम का चीज खत्म कर देंगे और सभी को स्थायीकरण की जाए। आज उनका जुबा कहाँ है? हम मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहते हैं कि आपने बोले थे कि अनुबंध कर्मियों को स्थायी करेंगे और अनुबंध झारखंड में अनुबंध का नाम ही नहीं रहेगा। आज वो दिन कहाँ गया हेमंत सरकार का, हम लोग कहना चाहेंगे। और बाकी सभी हम लोग को विधायक हो चाहे अफसर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी ने ठगने का काम किया है, लेकिन हम लोग ठगाएंगे नहीं। हम लोग जब भी बर्ता होगा
वार्ता में जो भी सहमति बनेगा हम लोग उस सहमति से हम लोग को लेटर मिलेगा, तभी हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। इसके एवज में हम लोग पूरे झारखंड मनरेगा कर्मी हम लोग हड़ताल में रहेंगे, क्योंकि अभी सरकार और अफसर धमकी दे रहे हैं। हम लोग ये प्रण लिए हैं, जिस जिला में चाहे जिस प्रखंड में अगर बर्खास्ती किसी को मेरा मनरेगा कर्मचारी को होता है, हम लोग पूरे झारखंड से वहीं शिफ्ट करेंगे और वहीं पर धरना देंगे जो सरकार डरा रहे। मैं वीरेंद्र सिंह होता, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी प्रदेश संरक्षक। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सोल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in